ये कहानी है आयुष की। आयुष का बचपन एक छोटे से गांव में बीता, जहां पैसे की तंगी हमेशा महसूस होती थी और आराम का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन आयुष को एक बात तो हमेशा से पता थी, कपड़े सिर्फ शरीर को ढकने के लिए नहीं होते, वे एक व्यक्ति की पहचान होते हैं। और आयुष के लिए कपड़े पहनने का मतलब था खुद को पूरी तरह से महसूस करना। जब आयुष छोटा था, तब उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं होते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और इसलिए कपड़े भी कम ही मिलते थे। अक्सर आयुष को अपनी माँ के पुराने साड़ी या बहन के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। कभी जब किसी कपड़े में फटी होती तो आयुष अपनी छोटी सी सिलाई मशीन से उसे ठीक करता। जब उसकी माँ की पुरानी ब्रा या बहन की ड्रेस उसे पहनने के लिए मिलती तो वह बहुत खुश होता था, भले ही वो कपड़े कभी बड़े या छोटे होते थे। यह आयुष के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उसे यह समझ में आने लगा था कि कपड़े सिर्फ फैशन नहीं होते, वे एक एहसास होते हैं। जब वह अपनी माँ की साड़ी पहनता या बहन के ब्रा और पैंटी पहनता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह पूरी दुनिया से अलग है, अपने असली रूप में। लेकिन उसे डर था कि अगर समाज ने देख लिया तो क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ये भावना और मजबूत होती गई। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा होगा। आयुष ने अपनी किशोरावस्था में सिलाई में महारत हासिल कर ली थी। ये कला उसने गरीबी के कारण सीखी थी। जब कभी किसी कपड़े में छेद हो जाता तो वह उसे खुद सिल लेता था। ये सिलाई उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह हमेशा सोचता था कि अगर किसी कपड़े को सही तरीके से सिल लिया जाए तो वह फिर से नए जैसा हो सकता है। आयुष ने अपनी सिलाई की कला का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने तय किया कि वह सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए कपड़े नहीं बनाएगा, बल्कि उन कपड़ों को डिज़ाइन करेगा जो उसे सच में पसंद हों। अब आयुष का सपना सिर्फ अपनी पहचान को स्वीकारने का नहीं था, बल्कि उन कपड़ों को बनाना था जिनमें वह खुद को सच्ची तरह से व्यक्त कर सके। वह जल्द ही एक फैशन लाइन के साथ ऑनलाइन सामने आया। शुरू में उसने अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई ड्रेस, ब्रा, पैंटी दिखानी शुरू की। ये कपड़े ऐसे थे जिनमें आराम था और जो खुद को व्यक्त करने के लिए थे। आयुष अपनी फैशन लाइन के वीडियो में ब्रा और पैंटी पहनकर बताता कि कपड़े सिर्फ किसी के शरीर को ढकने के लिए नहीं होते, वे किसी की पहचान का हिस्सा होते हैं। धीरे धीरे आयुष के वीडियो वायरल होने लगे। उसकी बातें, उसकी सच्चाई और उसके कपड़ों के बारे में लोग बात करने लगे। वह अब बिना किसी डर के अपनी पसंद के कपड़े पहनकर दुनिया के सामने आता था। कभी ब्रा के साथ, कभी सिल्क की पैंटी पहने, कभी साड़ी में तो कभी अपने डिज़ाइन किए हुए शानदार ड्रेस में। उसकी एक नई पहचान बन गई, एक ऐसा लड़का जो अपनी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाता है। आज आयुष एक सफल बिजनेस चला रहा है, एक फैशन लाइन जो सबको आत्म एक्सप्रेस करने का मौका देती है। उसका ब्रांड अब न सिर्फ लड़कियों के लिए, बल्कि लड़कों के लिए भी महिलाओं के कपड़े तैयार करता है। उसकी ब्रा, पैंटी और ड्रेस सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने और व्यक्त करने का तरीका है। आयुष के लिए ये केवल एक बिजनेस नहीं था, यह एक आंदोलन था। वह चाहता था कि लोग अपने कपड़ों के जरिए अपनी पहचान को स्वीकार करें, चाहे वह लड़का हो या लड़की, और चाहे जो भी कपड़ा पहना जाए, ब्रांडेड ड्रेस हो या पुरानी ब्रा और पैंटी, वह सब खुद को व्यक्त करने का एक तरीका है। आयुष की यात्रा ने साबित कर दिया कि खुद को पहचानने और सच्चाई से प्यार करने के लिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वह एक पुरानी साड़ी हो, एक पुराना ब्रा सेट या एक नया ड्रेस, सभी कपड़े उसकी असली पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। और अब जब आयुष अपनी फैशन लाइन चला रहा है, उसे एहसास होता है कि वह केवल खुद से प्यार नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को ये बताने में भी मदद कर रहा है कि कपड़े हमारी असली पहचान हैं। अगर आपको आयुष की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रेरणादायक यात्रा को देखकर आप भी अपनी सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो सकते हैं।